शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। इस समय स्पिरिचुअल हीलिंग का सेशन है। आध्यात्मिक चिकित्सा का सत्र। ध्यान अवस्था में इष्ट के पास शांत मन से बैठ जाएं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। पीठ को सीधा रखें। कंधों को ढीला छोड़ दें। अपनी श्वास को सामान्य कर लें। याचक की मुद्रा में विनम्र भाव से अपने आत्मबल को बढ़ाने हेतु अनुचित भय मेरे मन में डेरा डाल लेता है। परीक्षा का भय, असफलता का भय, व्यापार में घाटे का भय, जॉब ना मिलने का डर, पदोन्नति ना होने का भय, पता नहीं कौन कौन सी आशंकाएं, डर मेरे हृदय में स्थान बना लेते हैं। मैं कमजोर होता जाता हूं, वीक हो जाता हूं। मैं तो खुश रहना चाहता हूं, मैं तरक्की करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये सब कुछ सहजता से संभव है अगर मेरे भीतर सकारात्मक भाव होंगे, पॉजिटिव फीलिंग्स। इस बात को मैं समझ पा रहा हूं। इसलिए इस समय हे भगवान, मैं आपसे उच्च भावों का, आला भावों का दान मांगता हूं। इन्हीं अच्छे भावों में, उच्च भावों में मेरा शुभ है। हे दाता, मुझे अपनी रोशनी का दान दो। मैं उच्च भावों में जिंदगी देख सकूं,
सच्ची खुशी महसूस कर सकूं। मुझे श्रद्धावान बनाओ। सकल पदार्थ हैं जग माही, श्रद्धा विहीन कुछ पावत नाही। ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। सुंदर पहाड़, नदियाँ, बहुत सुंदर झरने, बहुत सुंदर फुलवाड़ी, बाग, बगीचे। चलो चलें थोड़ी देर, किसी बगीचे में चलें। मैं अपने मनपसंद बगीचे में, फुलवाड़ी में जाकर बैठ गया हूँ। बहुत सुंदर शांत वातावरण है। भीनी भीनी मीठी मीठी शीतल हवा चल रही है। वो हवा आसपास मेरे फूलों के ऊपर से गुजरकर उनकी भीनी भीनी सुगंध को मुझ तक ला रही है। चारों तरफ फूल ही फूल हैं। दूर बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हरियाली दे रहे हैं। तितलियां मंडरा रही हैं। आसपास घास, बहुत मखमली घास, उसके ऊपर कुछ जुगनू टिमटिमा रहे हैं। प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य। अगर मैं दूसरों के गुणों को देखूंगा, उनके जीवन की सुंदरता को देखूंगा, हे भगवान मुझे इस काबिल बनाओ, मैं दूसरों की गुणों को, दूसरों की सुंदरता को, उनके जीवन के अच्छे पक्षों को देख सकूं, सराह सकूं, ताकि मेरे भीतर भी ऐसी ही हरियाली आ जाए, ऐसी खुशबू जो बाहर है मेरे इस समय, वो मेरे हृदय में भी आ जाए। मैं महकने लग जाऊं। जैसे गुलाब का पौधा अच्छे असर डालता है, मैं जब किसी के पास जाऊं, किसी से बात करूं, कहीं से गुजर जाऊं, गुलाब के पौधे की तरह, गुलाब के फूल की तरह अच्छे प्रभाव डालूं। गुलाब की संगत जैसे मुझे रिलैक्स करती है, शांत करती है, खुशी देती है, ऐसे ही मेरे अंदर की पॉजिटिविटी मुझे इस काबिल बनाए। मेरे भीतर से इस समय व्यर्थ की चिंताएं, डर, भय कम हो रहा है। मैं बहुत रिलैक्स्ड हो रहा हूँ। मेरा मन शांत अवस्था में है। हे भगवान, मेरे भीतर कृतज्ञता का, धन्यवाद के भाव का, शुक्रगुजारी का झरना बहा दो। जैसे बाहर का झरना कल कल करता पानी कितने अच्छे प्रभाव डाल रहा है। अब मैं झरने के पास हूँ। पक्षी प्यास बुझा रहे हैं, पशु पानी पी रहे हैं। झरने का जल आसपास के पौधों को सिंचित कर रहा है। झरने की फुहारें
उसके आसपास खड़े लोगों को शीतलता दे रही हैं। मेरे भीतर कृतज्ञता का ऐसा ही झरना जगा दो। चारों जगतों से पाई सेवाओं के प्रति मैं ऐसे ही थैंक्स, शुक्रगुजारी से भरा रहूं। मैं शिकायतों का पुलिंदा नहीं, धन्यवाद का गुलदस्ता बन जाऊं। मैं महक सकूं, मैं खुशबू दे सकूं। मैं अपनी दीनता, विनम्रता, सरलता, सहजता, शुक्रगुजारी के भावों के साथ एक ऐसा चश्मा बन जाऊं, मेरे निकट जो भी आए वो तृप्त होकर जाए। मैं एक भरा हुआ इंसान बनना चाहता हूं, खोखला नहीं। बातों से नहीं, जीवन से धन्यवाद दूं। आपकी शिक्षा, आपकी तस्वीरों, आपकी मंगल कामनाओं को अपने जीवन में सफल करके मैं कृतज्ञता सच्चे अर्थों में ज्ञापित कर सकूं। मेरे हृदय से निराशा, अवसाद, डिप्रेशन सब घटता जा रहा है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मेरे पास आंखें हैं, कान हैं, मैं बोल सकता हूं, मैं चल सकता हूं। दुनिया में तो बड़ा अभाव है, उनके मुकाबले में कितना भाग्यशाली हूं। मेरे पास 4 पैसे हैं, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास शरीर है, मेरे पास संबंधी हैं, मेरा शुभ जाने वाले हैं। इतना कुछ होकर भी मैं निराश रहूं, उदास रहूं, तो ये चिंतन मेरा सही नहीं है। मुझे तो हर समय भरा रहना चाहिए धन्यवाद से। मैं आज इसी संकल्प के साथ आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि मैं आगे से शिकायत की गली में नहीं, धन्यवाद के मोहल्ले में रहा करूंगा। शिकायतों से जीवन में निराशा आती है, धन्यवाद से हृदय चहक उठता है। मैं धन्यवाद से भरना चाहता हूं, धन धन कहना चाहता हूं। इसका, ऐसी सोच का मेरे शरीर पर भी अच्छा असर पड़ेगा, मेरे संबंधों पर भी अच्छा असर पड़ेगा, मेरे व्यापार, मेरी नौकरी पर भी अच्छा असर पड़ेगा। मेरी इस पॉजिटिविटी का मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हे भगवान, मैं इन पेड़ों को देख रहा हूं, ये जो फल दे रहे हैं किसके लिए? दूसरों के लिए। चश्मा बह रहा है, पानी दे रहा है, किसके लिए? दूसरों के लिए। ये फूल खुशबू दे रहे हैं किसको? दूसरों को। मैं इस अवस्था में अपने चारों ओर प्रकृति में एक नियम देख रहा हूं, धूप को देख रहा हूं। सूर्य धूप दे रहा है, किसके लिए? दूसरों को। हवा चल रही है, किसके लिए? दूसरों के लिए। अब मुझे समझ में आ रहा है, प्रकृति में सब कुछ दूसरों के लिए होता है। अगर मैं अपनी होश की अवस्था में हूं
तो मैं इस सच्चाई को ग्रहण कर पाऊंगा। कुछ कुछ मैं ग्रहण भी कर पा रहा हूं कि मेरे जीवन की सफलता भी इसी में है। प्रकृति ने मेरे लिए भी यही नियम रखा है कि मेरा जीवन दूसरों के लिए हो। तभी मेरे जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण होता है। इसके लिए मैं कम से कम सेवा पाऊंगा, अधिक से अधिक दूसरों के काम आऊंगा। मैं अपेक्षाएं घटाऊंगा, अपने अधिकारों की नहीं, कर्तव्यों की बात करूंगा। जितना मैं दूसरों के काम आऊंगा, उतना ही मैं प्रकृति के नियम को पूरा कर रहा हूं। मैं सेवा से दूसरों का शुभ चाहकर, मंगल कामनाएं कर कर आनंद से भर रहा हूं। ऐसा दिन मुझे दिखाई दे रहा है। मैं दूसरों के काम आ रहा हूं, दूसरों के भले की बात सोच रहा हूं और उच्च खुशियों से भर रहा हूं। सेवा से, मंगल कामना से मेरा आत्मबल बढ़ रहा है। अभी तो सोच सोच कर ही मेरा आत्मबल बढ़ रहा है। मेरी नकारात्मकता पता नहीं कहां चली गई। मैं कितनी पॉजिटिविटी से भर गया हूं। हे भगवान, मैं आपकी इस कृपा के लिए आपके श्री चरणों में नतमस्तक होता हूं। आत्मबल देने के लिए, आत्मबल की समझ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वस्थ हो रहा हूं आत्मिक रूप से। उच्च भाव बढ़ रहे हैं। मेरा तो अहम भी कम हो रहा है। मेरे अंदर कृतज्ञता बढ़ रही है। मेरा जीवन दूसरों की बदौलत है। मेरे ऊपर चारों जगतों के उपकार हैं। मैं सेवाओं से लदा हुआ हूं। अकड़ूं तो कैसे। मैं कृतज्ञ हूं इस बात के लिए कि इस समय मेरी घृणा घट रही है। मैं घृणा दूंगा, प्रकृति में प्रतिध्वनि के रूप में मुझे घृणा मिलेगी। तो मैं क्यों दूं घृणा? जो चीज मुझे चाहिए नहीं है, मैं दूं क्यों? ये बात सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हे भगवान, आपकी कृपा के लिए, आपकी ज्योति के लिए, आपके बल के लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद दे रहा हूं। इस समय मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। मेरा बोझ उतर गया है। मैं एक हल्की आत्मा, स्वस्थ आत्मा का एहसास कर पा रहा हूं। काश मेरे हृदय की अवस्था ये चिरस्थायी बन सके। मैं पुनः आपके श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं। हे दाता, मुझे आत्मबल दो, जीवन बल दो, बल दो, बल दो, बल दो, बल दो। सबको सद्बुद्धि दो, सबको बल दो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, मेरा शुभ हो, मेरे माध्यम से दूसरों का शुभ हो।
दूसरों का शुभ हो और उनके माध्यम से मेरा शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ